नमस्कार। दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा कि एक ही समय पर 9 टारगेट यानी 9 स्थानों पर सटीक, सफल और प्रभावी मिसाइल अटैक कोई देश करे। भारत को तो छोड़ ही दीजिए, भारत के इतिहास में भी इससे पहले ये पराक्रम नहीं हुआ था जो कल और परसों की मध्य रात्रि में हुआ, दरमियानी रात में हुआ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दुनिया में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें एक साथ किसी देश की सेना ने 9 स्थानों पर हमला किया हो और हमला सफल रहा हो, सटीक रहा हो, बिना किसी नुकसान के हमला करने वाली सैन्य शक्ति वापस आ गई हो। इसलिए दुनिया में इस ऑपरेशन को अद्भुत कहा जा रहा है। अद्भुत ये ऑपरेशन जो भारत ने किया पाकिस्तान में और पीओके में एक साथ 9 स्थानों पर, यह ऑपरेशन दुनिया भर में नजीर बनेगा आतंकवाद से निपटने के लिए। कई दुनिया के देश जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, उनके लिए ये एक रास्ता खोलेगा भारत का ये कदम कि इधर उधर बिखरे हुए आतंकी संगठनों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके मुख्यालय को एक साथ आधे घंटे के भीतर कैसे समूल नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। अभी जो कुछ हुआ वो अंतिम अध्याय नहीं है इस कथा का, पिक्चर अभी शेष है। कुछ कह रहे हैं ये इंटरवल है, मध्याह्न है, कुछ जानकार कह रहे हैं, और कुछ जानकार कह रहे हैं मध्याह्न भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। भारत ने खुफिया इनपुट्स के आधार पर जो जानकारी जुटाई थी पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की बुनियाद की उपस्थिति की अलग अलग हिस्सों में, तो ऐसे 21 स्थान आए थे। 21 में 9 पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी बाकी बचे हैं, तो जो बचे हैं उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ध्यान से समझिए, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये भी तय करना है भारत को। चूंकि सोर्सेस बता रहे हैं कि बचेगा कोई नहीं, इन 21 में से कोई भी नहीं बचेगा। एक तर्क दिया जा रहा था कि अब चूंकि लिस्ट डिस्क्लोज हो गई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई है 21 जगहों की लिस्ट, इसलिए शायद अब हमला नहीं हो, भारत वहाँ अटैक नहीं करे। इसको भी सूत्र और जानकार लोग नकारते हैं। जिन स्थानों पर भारत ने हमला किया वो स्थान भी वेल नोन थे, सबको पता था कि ये लश्कर का हेडक्वार्टर है, ये जैश का है हेडक्वार्टर है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, यहाँ हाफिज है, यहाँ मसूद अजहर है, सबको पता था। फिर भी भारत ने वहां हमला किया और अपना लक्ष्य हासिल किया। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूची सार्वजनिक हो गई। बोले वैसे भी चीजें सार्वजनिक हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के मुख्यालय हैं, उनके ऑपरेशनल इलाके हैं जहां वो ऑपरेट करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सबको पता है, इसमें छुपा क्या है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभियान जारी रहेगा, दुष्ट दलन अभियान जारी रहेगा, दुष्टों के विनाश और संहार का ये अभियान अब जारी रहेगा। ये थमने वाला नहीं, ये रुकने वाला नहीं। और एक और बड़ी चीज, पता नहीं कितने लोगों को इस बात की जानकारी है
जब इस अभियान का नामकरण करने का अवसर आया तो प्रधानमंत्री के सामने 5 नाम रखे गए, ऐसा बताया जाता। इसमें सेना के अधिकारियों की राय थी, राजनीतिक नेतृत्व की राय थी, अजीत डोभाल की राय थी। सब मिला के 5 नाम छांटकर प्रधानमंत्री के सामने रखे गए। उसमें 2 नाम प्रमुख थे, एक मंगलसूत्र और दूसरा सिंदूर। प्रधानमंत्री ने सिंदूर पर टिक लगाया, इसलिए इसका नाम हो गया ऑपरेशन सिंदूर। शायद प्रधानमंत्री को लगा होगा कि मंगलसूत्र भी अच्छा नाम है, लेकिन सिंदूर से जिस ढंग से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ता है पूरे भारत की मातृशक्ति का, वो अद्भुत है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, वो अतुलनीय है। इसीलिए मंगलसूत्र के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर के विकल्प को चुना और फिर नाम हो गया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान, एक विषय उठ रहा है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। व्यवहारिक स्तर पर देखें, तर्क के स्तर पर देखें तो पाकिस्तान कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ये नतीजा आता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की अब प्रैक्टिकल रूप से कमान वहां के आर्मी चीफ के हाथ में आ गई है, डिफेंस चीफ मौलाना मुनीर के, आसिम मुनीर के हाथ में आ गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डमी है और उनकी हालत वैसे भी खराब है। उन्होंने कल कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई थी, उसमें 6 बड़े मंत्री नहीं गए थे, डिफेंस मिनिस्टर समेत। तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री की हैसियत अब क्या है। वहां ताकत आ गई है मुनीर के हाथ में, और मुनीर धर्मांध है। पाकिस्तान में इस स्तर तक धर्मांधता का शिकार, इस स्तर तक धर्मांध फेनेटिक सेनाध्यक्ष शायद ही कभी रहा हो। थोड़े बहुत फेनेटिक तो वहां सब हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस कदर धर्मांध शायद ही कोई रहा हो जिस कदर मुनीर है। मुनीर का भाषण कहीं भी हो, सेना के भीतर हो या सेना के लिए हो या बाहर के लिए हो, बाह्य जगत के लिए हो, वहां उसका भाषण किसी मौलाना जैसा ही रहता है, मुल्ला जैसा ही रहता है। और एक आयाम और जिस पर हम सबको गौर करना होगा कि पाकिस्तान ने कल मारे गए आतंकियों के जनाजे में वहाँ के राष्ट्रपति ने फूल भेजे, आसिम मुनीर की तरफ से फूल गए हैं। सेना के अधिकारियों ने, सेना के जवानों ने उनके जनाजे में हिस्सा लिया है आतंकियों के। और आतंकवादियों की वैश्विक सूची में जो आतंकी दर्ज है, वो आतंकी खुलेआम जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था आतंकियों के लिए। तो ये भी एक चरित्र है जो दुनिया के सामने आ गया पाकिस्तान का, कि अब उसके लिए ये कह पाना लगभग नामुमकिन हो गया कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। आतंकवादियों के जनाजे पर जरदारी से लेकर मौलाना मुनीर तक सब फूल भेज रहे हैं, सब सैल्यूट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का साक्ष्य, सच पूरे विश्व के सामने आ गया। तो कुल मिला के अब तस्वीर ये बन रही है कि जो हुआ वो थोड़ा है, जो होना है वो ज़्यादा है। इसीलिए कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।